बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान हो चुका है। इमरान खान ने आगे जो जवाब दिया है ये ज़रा समझने वाला है। उस बंदे ने कहा है लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6, मैं तैयार बैठा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कहता हूँ मुझ पर आर्टिकल 6 लगा दो। फिर उसके बाद जो राज मैं यहाँ पर नहीं खोल सका, जो मैं नाम नहीं ले सका लोगों के, या जो जो मैं इस मुलव्विस थे साजिश के अंदर उन लोगों को बेनकाब नहीं कर सका, वो मैं अदालत में जाकर बताऊंगा। और मैं अदालत में फिर सारा सच बता दूंगा कि असल में कौन इस साजिश में शामिल था, किसने साइफर लिया, किसको साइफर भेजा गया, डोनाल्ड लुक किसको कह रहा था कि साइफर के अंदर कि इमरान खान का तख्ता उलटना है, किसको पैगामात आ रहे थे। इमरान खान ने कहा मैं तो फिर सारा सच बता दूंगा, तुम लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6, मैं तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझे ये चीज, बल्कि मैं तो कहता हूँ लगा दो, अच्छी बात है, अदालत के अंदर मामला जाए, फिर मैं वहां पर जाकर सारा सच बताऊं। क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो पत्ता खेल गए हैं, उनको पता है कि अभी वो बोलेंगे यहाँ पर तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। अब इमरान खान पर अगर आर्टिकल 6 लगता है, आप सोचिए इस बात के बाद आपको नजर आएगा कि वो जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है वो ऐसा ऐसा ठंडी पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है, अभी तो वो बाउंड है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया था, उसी दिन एक पटिशन दायर हो गई थी और वो आ जाते हैं, नामालूम लोग आ जाते हैं और वो आकर पटिशन दायर करते हैं, जो इमरान रियाज के केस में भी मुद्दई आ जाते हैं। अब वो आकर पटिशन दायर की, फिर इमरान खान कहते हैं कि उस पटिशन के बाद जाहिर सी बात है वो नहीं बता सकते। अब लेकिन अदालत में जब जाएंगे तो वहां तो आपको बताना पड़ेगा, और फिर वहां पर जाकर वो नाम ले देंगे जो नाम वो यहाँ पर नहीं ले सके, क्योंकि वहां पर तो तौहीन अदालत नहीं होगी, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगी। तो इमरान खान का जवाब तो बड़े बड़े आज चुप हो गए हैं। आप ये देखें कि आज शेख रशीद ने जो बात की है ये बड़ी खतरनाक बात है। शेख रशीद ने कहा है कि देखिए कल होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, इस्टेब्लिशमेंट धांधली ना करे ना होने दे, बल्कि परे हो जाए इस पूरे खेल से, अपने आप को गैर जानिबदार न्यूट्रल रखे, और अगर ये नहीं होता तो ऐसी आग लगेगी, ऐसी आग लगेगी। जाहिर सी बात है जब आप इमरान खान का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो आप ये देखिए, शेख रशीद ने कहा कि ऐसी आग लगेगी कि सबको लपेट में ले लेगी। इसका क्या मतलब है? शेख रशीद ने जो बात की है वो शेख मुजीबुर रहमान, वो याद कीजिए 1971 से पहले का वाकया। देखिए शेख मुजीबुर रहमान के बारे में हमेशा गलत बातें मंसूब की जाती रही, ये जरा समझने वाली बात है, तारीख को जरा आज करेक्ट कर लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का मामला ये था कि पहले आज जिस तरह इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की आप तकरीर उठा ले, वो कहते थे कि फातिमा जिना के हम साथ खड़े हैं, हम कायदे आजम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमने हर सूरत पाकिस्तान के साथ खड़े होना, लेकिन हम ये मार्शल लॉ तस्लीम नहीं करेंगे। आप हमें दीवार से लगा रहे हैं और दीवार से लगाकर आप फिर हमें ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। भुट्टो ने अकेले वो काम किया था, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे उस वक्त इसी तरह जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है, ये मोहरे बने हुए, भुट्टो भी उस वक्त मोहरा था, तो इन्होंने उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। इंडिया ने शेख मुजीबुर रहमान को अपनी सपोर्ट दी, उसने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके बाद बांग्लादेश बन गया। अब शेख रशीद ने जो बात की है वो इशारा उस तरफ है कि याद कीजिए माजी की गलतियों से सीखे, हालात खराब थे तब। शेख रशीद बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब, लेकिन पहले आपने उसको दीवार से लगाया, आपने उसको पुश किया, उसकी तकरीर उठाए, और सारी जिंदगी सिलेबस में, मीडिया में आपने हर जगह पर कहा वो गद्दार था, वो गद्दार था। उसने इंडिया के साथ मिलकर गद्दारी की, बिल्कुल की, लेकिन आपने उसको पहले दीवार से लगाया। अब आप सोचिए आज के दौर के अंदर ये गद्दारी के सर्टिफिकेट कौन से? आपने इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला रहे, यानी उस शख्स के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा किया, अपनी फौज का दिफा किया, अपनी ISI का दिफा किया, खुलकर नाम लेकर कहा कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी है। याद कीजिए उसने अपनी फौज का दिफा किया, मोदी के परखच्चे उड़ा दिए उसने, यानी उसको गद्दार कह रहे हैं। यहाँ तो गली मोहल्ले में इमरान रियाज के खिलाफ आपने 21 FIR कटवा दी है कि वो गद्दार है। अब वो गद्दार है जो कि अपनी फौज के लिए काम करता रहे, यहाँ जो आपके नैरेटिव के खिलाफ जाएगा वो गद्दार है। आज नैरेटिव क्या है? नून लीग को सपोर्ट करना है, हमजा को कर रहे हैं, किसका ऑर्डर है? अमेरिका का। अब ये अगर आपने नहीं सीखा तो आप फिर जिम्मेदार होंगे इस चीज के। शेख रशीद का ये मतलब था। अब जरा समझते कर क्या रहे हैं। प्लान इनका ये चल रहा है कि इमरान खान को 8 से 10 सीटें देनी है,
और 10 से 12 सीटें जितवानी है हमजा शहबाज यानी नून लीग को और आजाद उम्मीदवारों को। ये जरा समझने वाली बात है। अब 10 से 12 सीटें आजाद उम्मीदवारों को जितवानी है यानी नून लीग समेत। एक दो आजाद उम्मीदवार या देख लें जो भी सूरत हाल इन्होंने प्लान बनाकर रखा है। अब ये उसके बाद क्या करेंगे कि इमरान खान ने भी कुछ सीटें जीत ली, हमजा की हुकूमत भी बच गई। ये लोग समझते हैं कि लोग रोटी को चोची बोलते हैं, यानी लोग तस्लीम कर लेंगे। शेख रशीद कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा हूं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, वरना इस मुल्क के अंदर तबाह कुन सूरत हाल पैदा होगी। आप बताइए क्या लोग तस्लीम करेंगे? यानी सारे सर्वे रिजल्ट बता रहे हैं कि 16 से 18 सीटें हैं इमरान खान की, और अगर हो सकता है जबरदस्त लेवल पर काम हुआ तो ये आगे चली जाए, मामला 20 भी आ सकती है। आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तस्लीम किया है कि 40 लाख लोग जो वोट कास्ट करने वाले थे उनको मुर्दा हमने करार दे दिया। फिर उसके बाद कहते हैं जी ऑपरेटर की गलती होगी। ये पाकिस्तान में हमेशा से काम है, ऊपर से मामला शुरू होता है, अमेरिका से ऑर्डर आते हैं, सारे उसको करते, जब पकड़ा जाता है तो एक क्लर्क पर डालकर आप क्लियर करते हैं। कि जिस तरह मिसाल के तौर पर बदमाश होते हैं, उन्होंने अपने साथ 2 रखे होते, एक ग्रुप किसी को मार देता है तो एंड के ऊपर जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई खान सामा, कोई माली, कोई चौकीदार। अब एक माली की तनख्वाह अगर 20,000 हो और उसको आप 1 करोड़ रुपया दे दे, वो कहता है ठीक है मैं तो जेल जावांगा लेकिन मेरे बच्चे तो पीछे सुकून से जिंदगी गुजार लेंगे। ये पाकिस्तान का वतीरा है, हम लोग इसको नहीं पकड़ते। यही सूरत हाल है। आज जब हम चीखते हैं कि टीटीपी के पीछे भारत है तो भारत कहता है हमने तो कुछ भी नहीं किया, टीटीपी का काम है। यही सूरत हाल है पाकिस्तान में होता है। अब ये 40 लाख जो मुर्दा करार दिए गए वोट थे, आप इसको डालें कि सबके वोट एक दूसरे हल्के में आपने ट्रांसफर किए, आपने बक्से चोरी करने हैं, आपने वोट ट्रांसफर कर दिए हैं, आपने आरटीएस को बिठाने की तैयारी की है, आपने उसके बाद सीलें तोड़नी है, फॉर्म 45 आपने नहीं देना, आपने खाने के वक्फे के दौरान प्लान किया है कि डब्बे लेकर जाने हैं, पीटीआई के वोट निकालने हैं। इसी तरह आपने हरकतें की थी, यानी कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसकी बहन को आपने गद्दार डिक्लेयर कर दी। शर्म से डूब नहीं मरते आप लोग? अपना कभी जिंदगी के अंदर गिरेबानों में आपने झांका नहीं है। यानी आप अंदाजा कर लें इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। फिर ये आकर कहते हैं जी फलाना गद्दार है, जी फलाना गद्दार है, वो जी हमारे नैरेटिव पे नहीं चल रहा। 2 साल पहले ये सारे चोर थे, इनके खिलाफ नैरेटिव था, और आज देख लें क्या सूरत हाल। खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, एक तो इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया है, और दूसरा ये सूरत हाल है लोग तस्लीम नहीं करने जा रहे। धांधली में ये जो होने जा रहा है, ये बस एक चीज ज़हन में रख लीजिएगा। और इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं कि श्रीलंका वाले हालात ना पैदा करना, जिम्मेदार तुम होगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।